मैं संजीव कुमार सिंह जयनारायण कॉलेज के कक्षा 11 के छात्रों को ऑनलाइन भौतिक विज्ञान शिक्षण में आज वैद्युत फ्लक्स पर आधारित आंकिक प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सभी छात्रों को ज्ञात है, वैद्युत फ्लक्स का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। पानी की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना करनी है। इसके लिए हल करेंगे, जिसमें मान लेंगे माना बूंद पर आवेश Q है, जिसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। अतः बूंद पर वैद्युत बल बराबर बूंद का भार। वैद्युत बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, भार नीचे की ओर कार्य करेगा, और यदि दोनों बल ये बराबर होंगे तभी संतुलन होगा, तभी बूंद वायु में लटकेगी। इस स्थिति में बूंद पर वैद्युत बल बूंद के भार के बराबर होगा। तो वैद्युत बल अगर Q आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र में है, तो वैद्युत बल हम जानते हैं QE होता है। तो QE बराबर बूंद का भार mg होता है, तो QE बराबर mg। तो यहाँ हमें Q की गणना करनी है, तो mg/E। अब द्रव्यमान m को हम लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व, क्योंकि हम पानी का घनत्व जानते हैं और आयतन जो होता है, बूंद गोलाकार होती है, अतः गोले के आयतन का फार्मूला रखेंगे, जिससे ये फार्मूला Q बराबर 4/3 πr³, 4/3 πr³ ये आयतन हो जाएगा बूंद का, और घनत्व से गुणा हो गई, और m की जगह ये आ गया, तो 4/3 πr³ × d × g और बटे E। अब यहाँ सारे मान दे रखे हैं सवाल में, मान सवाल से यहाँ रख देंगे। 3/4 पाई का मान रख देंगे 3.14 × 10⁻³ × 10⁻³ घनत्व होता है, 1000 घनत्व होता है पानी का, और जी का मान 9.8 रख देंगे बटे 500। और इसकी जब हम गणना करेंगे तो गणना करने पर Q का मान प्राप्त होगा हमें 8.2 × 10⁻17 कूलाम। अब इसी तरह से हम अगले सवाल की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, जिसकी हमें गणना करनी है। हम जानते हैं टाउ बराबर PE sin θ। इस सूत्र का भी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें P की गणना करनी है, तो टाउ/E sin θ, और टाउ का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है। ये मान जब रखेंगे तो P बराबर 6 × 10⁻24 और बटे 10⁵ × 10 sin 30 डिग्री। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 मान रख देंगे और इसकी गणना कर लेंगे। P बराबर 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो ये आंसर कूलाम मीटर में प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। l मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर बिंदु आवेश +Q रखा गया है। गणना कीजिए। नंबर 1 गणना करवा रहे हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। दूसरा गणना करवा रहे हैं, दूसरा खंड है इसी का,
घन के एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तीसरे खंड में पूछा गया है क्या वैद्युत फ्लक्स घन की भुजा पर निर्भर करता है। तो इसका हल है गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय हमें बताती है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। तो Q बटे एप्सिलॉन जीरो ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है तो इसका मान वोल्ट मीटर में होगा। इसी तरह से दूसरा खंड है, घन के 6 फलक होते हैं। पूछा गया है दूसरे खंड में एक फलक से, तो 6 फलक होते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ, इसका मतलब 6 फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो भाई Q बटे एप्सिलॉन जीरो होगा। लेकिन एक फलक से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का 1 बटे 6 होगा। अतः एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश हो तो फाई डैश बराबर 1 बटे 6 इंटू फाई ई, और फाई ई का मान Q बटे एप्सिलॉन जीरो, तो फाई ई डैश बराबर Q बटे 6 एप्सिलॉन जीरो वोल्ट मीटर। ये दूसरा खंड। अब बात करते हैं तीसरे खंड की। तीसरे खंड में पूछा गया है क्या भुजा पर निर्भर करता है। गॉस की प्रमेय में कहीं भी भुजा का जिक्र नहीं आता, अतः वैद्युत फ्लक्स का मान घन की प्रत्येक भुजा पर निर्भर नहीं करता है, भुजा पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4, एक समान आवेशित समतल क्षैतिज चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर है। चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। जैसा इसमें एप्सिलॉन जीरो का मान दिया हुआ है और स्मॉल जी का मान भी दे रखा है। इसमें हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए हमने जो नोट्स दिए थे उसमें बहुत सारे सूत्र याद करने के लिए थे, जिसमें किसी समतल चादर, आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो, जहाँ सिग्मा का मान दे रखा है। सिग्मा का मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। एप्सिलॉन जीरो का मान भी दे रखा है, तो E बराबर जो फार्मूला था हमारा, ये फार्मूला था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। इसमें सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो के मान ये रख दिए हैं हमने, और इसकी जब गणना करेंगे तो E बराबर 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से आज कुछ प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को हमने यहाँ पर समझाया है। इसी पर आधारित एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें कुछ प्रश्न, आंकिक प्रश्न होंगे जिन्हें तुम्हें हल करना है होमवर्क के लिए, और इस होमवर्क का सॉल्यूशन अगले टर्न पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।